तरफ और ये जो वीडियो क्लिप है इतना उसने बैट मारा उसको। जो गिरफ्तार हुआ था उसको सीसीडी ने अच्छा, पार ये कर भी दिया। इतला है। हाँ, मंट बक्स को भर देंगे, इनको सीसीडी अंजाम तक पहुंचाए। ये जो टोपी पहन के बैट मार रहा है ना, वो मरे हुए भाई के ऊपर बैठा हुआ है, उसके गर्द मार रहा है और उसका मनका मेरे हिसाब से टूट गया। इस बंदे को तो किसी सूरत माफी नहीं देनी चाहिए। इतना घटिया लोग है। और ये हमारे जो लाहौर शहर के गिरदोनवा में ये गांव वगैरह ना, उनमें ये ट्रेंड है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपका मेज़बान शाम मिनहाज साहब की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नादरीन, दो भाइयों को सिर्फ 30 रुपए की खातिर जो है वो मुबैना तौर पे सरेआम वहाँ पे तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। सोशल मीडिया पे ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब। इनसे जानते हैं कि आखिर ये वाकई मामला सिर्फ 30 रुपए का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी, बड़े अफसोस के साथ ये सवाल मैं कर रहा हूँ कि इंसानी वैल्यू सिर्फ 30 रुपए है। सर, हुआ वाकया आपको मैं सुनाऊं ना तो आप हैरान हो जाएं। पहले हैरान हो फिर परेशान हो। शाह जी, पहले ही बहुत परेशान है, अब तो और हो जाएंगे। दो भाई थे, वाजिद और राशिद। वाजिद को मैक्सवेल कहते थे क्योंकि क्रिकेटर था बड़ा जबरदस्त। अच्छा। ये दूध का कारोबार करते थे, दूध बेच के वापस आ रहे थे, रास्ते में इन्होंने केले खरीद रहे थे। ठीक है, केले इन्होंने खरीदे हैं तो इनके पास एक 100 रुपया टूटा था और 5,000 का नोट था। जो लोग 30 रुपये है ना, 30 रुपये इन्होंने और देने थे। केले का रेट गालबन को 150-200 था। इन्होंने से कहा कि हम यहाँ से रोज गुजरते हैं, अब 30 रुपये ले लेना। तो म्यू बरादरी के वो लड़के थे, वो आपको पता है इलाकों में यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। गांव वाली साइड पे, शहर में तो होता है ना कि एक भाई बच्चे पढ़ाने के चक्कर में डिफेंस शिफ्ट हो गया, एक भाई जोहर टाउन चला गया, एक इकबाल टाउन चला गया। ये गांव की जो कम्युनिटी है तकरीबन इनके, क्योंकि बिजनेस कंबाइन होते हैं, एक ही जगह पे कर रहे हैं सारे। वो जिसे पंजाबी में कहते हैं वाई बीजी, और माल डंगर के चक्कर में ये इकट्ठे रहते हैं। वहां पे ये आ गया। इसमें ये जो तस्वीर इस शख्स की जरूर चलाइएगा जिसने आखिरी बैट उस भाई के सर में मारा, जो बैठा हुआ है और उसकी जान चली गई है। इसकी तस्वीर लगाइएगा और ऊपर ये लिखिएगा कि जो इसको जानता है इतला दे। शाह जी, ये सारा मामला एक तरफ और ये जो वीडियो क्लिप है इतना जिसमें उसने बैट मारा उसको, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाकी वाकया तो काबिल मुज़म्मत है ही। एक मुबैना इतला आ रही है कि जो गिरफ्तार हुआ था उसको सीसीडी ने अच्छा, पार ये कर भी दिया। इतला है। हाँ, अगर ये इतला सच्ची है तो सीसीडी को 2 हाथों से सलाम है। और दूसरा, जिसने बैट मारा ना, ये केस स्पेशल है ही सीसीडी का। अच्छा जी, जितना जुल्म हुआ है। अच्छा, वाकया बताएं, क्या ये जिला कसूर अदा किशन का वाकया है या किसी और थाने के दूर में? क्योंकि कुछ लोग ये थाना रेवेंट सिटी का वाकया है। 56/23/2025 FIR नंबर है। और ये FIR जो थाने की हदूद है ना, वो थाना रेवेंट सिटी है। ये एक ना बाईपास है फाटक के पास। अब थानों की हदूद का सिलसिला होता है ना, ये वाला हिस्सा उसमें, ये उस थाने में पर्चा। और कोट राधा किशन जिला कसूर के ये रहने वाले थे। ठीक है, ये दो भाई और इनका जनाजा देखे कितना बड़ा, इनके बाप का देखे क्या हाल हो गया। मैं अवाम से आपकी वसातत से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा एक छोटी सी फेवर देनी है, कमेंट बॉक्स को भर देंगे, इनको सीसीडी अंजाम तक पहुंचाए। कि अगर आप ये लिखेंगे तो फिर ये अंजाम को पहुंचेंगे। इन दो भाइयों को इन्होंने औकात से बाहर होके, और लाहौर से बाहर इस तरह के जो वाकयात हैं ये बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट कम होते हैं क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल, अगर ये दोनों भाई मरते ना तो शायद ये पर्चा भी ना जी। इससे बड़ी बात है अगर उनकी वीडियो ना बनती तो ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होना था। अब इसमें इदारों को काम करें। पिछले दिनों एक हमारे जर्नलिस्ट हैं अरसलान तैमूरी साहब, प्लीज उनकी पिक जरूर लगाइएगा। ठीक है। तो अरसलान तैमूरी साहब के साथ भी इसी तरह का वाकया हुआ, लेकिन अरसलान तैमूरी साहब के पास उनका लाइसेंसी पिस्टल था। उन्होंने हवाई फायर करके अपनी जान बचा ली। नहीं तो अरसलान तैमूरी के लिए भी आज हम शोर मचा रहे होते हैं कि उसके कातलों को फांसी दो। यहाँ पे ये होता है कि रिश्तेदार बहुत ज्यादा रहते हैं, बरादरीज़म होता है, कुछ 70-70, 80-80, 100-100 घर होता है। वो एक जब किसी को मारता है ना तो सारे ही मारना शुरू कर देते हैं, पूछते नहीं है। हाँ, पूछता नहीं, बताता नहीं। वो बल्ला ऐसे मारा जो टोपी वाला है, इसको मेरी दिल की ख्वाहिश है सुहेल जफर चट्टा साहब, ये कमेंट बॉक्स आप अपने किसी बंदे से पढ़वा लीजिएगा। लोग सारे यही लिखेंगे कि ये जो टोपी पहन के बैट मार रहा है ना, वो मरे हुए भाई के ऊपर बैठा हुआ है, उसके गर्द मार रहा है और उसका मनका मेरे हिसाब से टूट गया। इस बंदे को तो किसी सूरत माफी नहीं देनी चाहिए। इसके साथी तो हर हाल में से छुड़ाने आने चाहिए। शाह जी, सारा वाकया जो है उसमें ये भी है कि जो जख्मी हुआ पहले भाई, वो मौके पे जो है वो मौके पे तो जान की बाजी हो गया। दूसरा अस्पताल, और वो उसको अपनी गोद में लेके अपने घर वालों का नंबर लिखवा रहा था या गालबन पानी की तलब कर रहा था और उसने पीछे से उसको बैट मारा। आपने ये जो वीडियो देखी है तो क्या गुजरी आपके ऊपर? सर, मेरा अंदर फट गया। और आज जब दूसरा भाई भी फौत हो गया ना, तो जो कोमे में था, जो ये नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ हो गई है।
समझ गए? ये इतना घटिया लोग हैं। और ये हमारे जो लाहौर शहर के गिरदोनवा में ये गांव वगैरह ना, उनमें ये ट्रेंड है कि एक के साथ आपने उलझ पड़े हैं तो सारा गांव पड़ जाएगा, और अक्सर पता ही नहीं लगता। छोटे मोटे अगर ये दोनों भाई मरते ना तो इस केस का बनना ही कुछ नहीं था, खत्म हो गई थी बात। ये तो वो बेचारे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो फौत हो गए, उनका मर्डर हो गया, ऊपर से किसी ने वीडियोस बना ली, तो जिसकी वजह से ये काम हाईलाइट हो गया, अदरवाइज तो सोचना भी गुनाह था। शाह जी बड़ा दुख हुआ ये वाकया सुन के, और ये वीडियोस और तस्वीरें नाज़रीन आपने जो है सोशल मीडिया पे देखी हैं। लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो बल्ले वाला है ना जिसकी तस्वीर चल रही इसको है, ढूंढे, इसको हर हाल में इतला दे और दे सीसीडी को। मुतलका थाने को बताने की जरूरत नहीं है, ये केस ही सीसीडी का। इसको जितना जोश और जितना गुस्सा है ना, जितना निकल जाएगा सारा, जज्बाती हुआ है, इसका गुस्सा सीसीडी निकाले। शाह जी उम्मीद तो करते हैं कि इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे इदारे जो है वो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, और ख़ास तौर पर जो सीसीडी है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, और इंसाफ तो होगा। और जो मुबैना इतला आप कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं वो भी सच हो। नाज़रीन वीडियो आपको अच्छी लगी, एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगा, माइंड ना कीजिएगा। मेरा नंबर चल रहा है, अगर कोई सीसीडी को इस बंदे के बारे में इतला नहीं ना देना चाहता तो खुदारा आप मुझे इतला दें, इसको इसके कैफे सीसीडी तक पहुंचाना मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। अच्छा, ये मैं, मेरी दुश्मनी पड़ जाए, जो मर्जी जिससे जो मेरा बिगड़ता है वो बिगाड़ ले, इस बंदे की इतला किसी को नहीं आप देना चाहते, मुझे मैसेज कर दें, और मैं वादा करता हूं कि मुझे इसकी इतला देने वाले का मरने तक नाम मेरे सीने में रहेगा। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा कि ये जो वाक़या है इसके मतलब आप क्या राय रखते हैं। अपने मेज़बान ज़ीशान मिन्हाज को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।